हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने म्यूज़िकल डिवाइसेस को स्टैंडर्डाइज करने की बात की है, ताकि कि जो उनका मैन्युफैक्चर है वो इस तरीके से हो कि हमारी हियरिंग पे असर ना पड़े। जो हम कानों से सुनते हैं आज, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों को हियरिंग लॉस हो रहा है, कुछ लोग बहरे हो रहे हैं, तो इसलिए डब्ल्यू ने ये इशू किया है कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि किस तरीके से म्यूज़िकल डिवाइसेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। जो कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं आप स्क्रीन पे उनको देख सकते हैं। और जो अब हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो हमेशा से कंप्लेन करते थे PDF क्योंकि इंग्लिश में आता था, लेकिन अब जो हमारा PDF है जो हमारी साइट से आपको मिलेगा हिंदी मीडियम के लिए, वो हिंदी में भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है। UPSC की बात करें, मेंस पेपर 2 जो है वहाँ पे इन टॉपिक्स के अंदर आपका ये वाला लेक्चर कवर होगा। और ऑब्जेक्टिव लेवल पे अगर कोई आपको MCQ पे कोई सवाल आता है, MCQ आता है, तो लिसनिंग को सेफ़ कैसे बनाया जाए ये इनिशिएटिव जो है इस पे पूछा जा सकता है। और जो डिटेल्स हैं सब्जेक्टिव लेवल की उसके लिए ये जब लेक्चर आप सुनेंगे आप इसको यहाँ कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा है ITU है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इन्होंने नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड निकाला है कि किस तरीके से म्यूज़िकल डिवाइसेस को जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब पहले यहाँ पे ITU आपके लिए नया होगा, उसके लिए बता दूँ कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी अगर कंसर्न हो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का, उसको ITU देखता है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए कि यहाँ पे इनिशिएटिव का नाम है मेक लिसनिंग सेफ़, कि जो सुनने के तरीके हैं उनको सेफ़ बनाया जाए। अगर आप लोगों ने खुद में भी नोटिस किया होगा, हम लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ईयरफोन्स यूज़ करते हैं और हम ईयरफोन्स के साथ क्या करते हैं, उनको फुल वॉल्यूम में लगाते हैं। लेकिन एक बार आपको वार्निंग आता है कि अगर आप फुल वॉल्यूम में इसको सुनेंगे तो आपको, आपके कानों को, आपकी हियरिंग को नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको फुल वॉल्यूम पे चलाते हैं। और भी अगर हम घर पे स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं, DJs या पार्टीज़ में जाते हैं, तो बहुत ज़ोर से म्यूज़िक, वहाँ पे जो म्यूज़िकल डिवाइसेस हैं बहुत हाई वॉल्यूम रहता है। और अगर देखा जाए ये अल्टीमेटली जो हमारी हियरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी सुनने की शक्ति है, उस पर असर करता है। इसलिए WHO ने ये इनिशिएटिव ITU के साथ मिलकर लिया है कि म्यूज़िकल डिवाइसेस ही इस तरीके के हों। देखिए, बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो थोड़े से सतर्क हो जाते हैं कि ये चीज़ हम ना करें। तो देखिए यहाँ पे किस तरह की सजेशंस जो दी हैं वो क्या दी हैं। इट सजेस्टेड दैट हाफ ऑफ ऑल केसेस ऑफ हियरिंग लॉस कैन बी प्रिवेंटेड, यानी हियरिंग लॉस से जितने भी आज तक हियरिंग लॉस के केसेस हैं उनमें से आधे केसेस को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, लोगों को बहरे होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मेजर्स लेने की बात इन्होंने की है। पहला है साउंड अलाउंस फंक्शन। साउंड अलाउंस फंक्शन में इन्होंने क्या बोला है कि एक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा म्यूज़िकल डिवाइसेस में जो होगा, जो कि ट्रैक करेगा, अगर यूज़र है, सपोज़ आप हैं या मैं हूँ, मैं किस तरीके के गाने सुनती हूँ, किस तरह के ट्रैक्स सुनती हूँ, क्या लेवल रहता है, किस साउंड पे सुनती हूँ, एक दिन में कितनी देर के लिए सुनती हूँ, क्या ड्यूरेशन रहता है उसका, और जो यूज़र है उसका क्या एक्सपोजर है साउंड का, वो पूरा परसेंटेज जो है वो मॉनिटर करेगा। राइट, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो पूरे तरीके से मॉनिटर करेगा। उसके बाद एक पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल बनाई जाएगी। पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड प्रोफाइल का मतलब है कि उसको इंडिविजुअलाइज्ड किया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग वो होगी कि आपका लिसनिंग प्रोफाइल कैसा है, कि अगर कोई यूज़र है उसकी लिसनिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, कितने सेफली वो सुनता है, किस वॉल्यूम पे सुनता है, और
उसके एक्शंस, आपके एक्शंस के बेस्ड पे आपको जो है इंफॉर्मेशन वो दी जाएगी। फिर वॉल्यूम लिमिटिंग ऑप्शंस, यानी वॉल्यूम को कम करने के ऑप्शंस, वॉल्यूम को रिड्यूस, वॉल्यूम कंट्रोल। पेरेंटल पहले से ही हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और इन सॉफ्टवेयर्स के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे ही सुनते रहे तो आप बहरे हो सकते हैं या हियरिंग लॉस हो सकता है, तो वो उसको कंट्रोल कर देगा ऑटोमेटिकली। और जनरल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि एक गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कि सेफ लिसनिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ऑडियो डिवाइसेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं लेजर एक्टिविटीज़ के लिए तो कितनी वॉल्यूम और कितना, अगर क्योंकि आपका पूरा डेटा मेंटेन हो रहा है तो दे नो, उनको अच्छे से पता है कि आप कितना यूज़ करें। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी लोगों को अवेयरनेस के लिए दी जाएगी ताकि उनको हियरिंग लॉस जो है वो ना हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस तरीके का मूव आखिरकार लिया क्यों गया है, क्योंकि कोई ना कोई डेटा ऐसा होता ही है जो इस तरह की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे इसका मेन एम यही है कि जो यंग लोग हैं, नौजवान पीढ़ी है, उनमें डेफनेस की बहुत ज़्यादा, जो बहरेपन की शिकायतें आ रही हैं और नियरली 50% लोग हैं जिनकी एज 12 से 35 साल के बीच में है। तो रिपीट करती हूँ, 50% ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी उम्र 12 से 35 वर्ष के बीच में है और वो बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं जिनको हियरिंग लॉस हो सकता है। आप लोगों ने खुद में भी देखा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं। खैर मुझे पर्सनली आदत नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, वो पढ़ते हुए भी म्यूज़िक सुनते हैं, वो वॉक पे जाते हैं सुबह या जॉग पे जाते हैं तो भी फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हैं, वो जिम में जाते हैं तो भी वो म्यूज़िक सुनते हैं। तो आजकल की जो नई पीढ़ी है ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनती है और वो भी बहुत हाई वॉल्यूम्स में। तो ये डेटा सजेस्ट करता है कि उनको हियरिंग प्रॉब्लम्स होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और 5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसी है जिसको हियरिंग लॉस हो गया और उनको पता नहीं है, यानी 432 मिलियन एडल्ट्स हैं और 34 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा हियरिंग पावर जा रहा है, सुनने की शक्ति धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई है और कुछ इस तरह की साउंड्स हैं जिनको वो नोटिस ही नहीं करते कि उनको सुनाई नहीं दे रही हैं, राइट। तो उनको पता ही नहीं है कि उनके हियरिंग के साथ क्या हो रहा है। इसलिए ये जो स्टैंडर्ड्स म्यूज़िक डिवाइसेस में लाने की जो बात है वो की जा रही है और एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2050 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 900 मिलियन लोग जो हैं, ओवर 900 मिलियन लोग हैं, यानी हर 10 लोगों में से एक इंसान ऐसा होगा जिसको हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो जाएगा 2050 तक। ओके। और हियरिंग लॉस जो है अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया, इसको ठीक से, क्योंकि इस तरह की बीमारी है कि हम लोग, बीमारी भी नहीं है बट इस तरह का प्रॉब्लम है जिस पे हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते, और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो एनुअल ग्लोबल कॉस्ट इसकी आने वाले समय में $750 मिलियन जो है वो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हियरिंग लॉस को लेकर डेटा क्या सजेस्ट करता है और कितना नुकसान एक ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे इससे कंट्रीज़ को हो सकता है, सिटीजन्स को हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी वर्ल्ड हियरिंग डे, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 3 मार्च को। हर साल WHO इसको सेलिब्रेट करता है और इनका मेन मकसद इसको सेलिब्रेट करने का यही होता है कि जो बहरापन है, डेफनेस है या हियरिंग लॉस है, सुनने की शक्ति का जो नुकसान हो सकता है, उसको अवेयरनेस, उसके बारे में अवेयरनेस जो है लोगों को दी जाए। हर साल इसका कोई ना कोई एम होता है, इस साल भी इसका एम है और इस साल इसका एम ये है कि गेट योर हियरिंग चेक्ड, कि यानी आप जो जितने भी लोग हैं, सब लोग हैं, वो अपने हियरिंग का चेकअप करवाएंगे कि क्या उनको कोई नुकसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं हुआ है। थीम्स हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के, वो भी पूछे जाते हैं। तो 2019 का इसका थीम है चेक योर हियरिंग। ये आपको याद रखना है, ये इसका थीम है 2019 का। और वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में आप और क्या जानते हैं और आपको क्या लगता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।